हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रजत शॉर्ट हैंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का सेशन स्पेशल है। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 333 और 1224 की जो परीक्षा हो गई है और जो आने वाले समय में आपकी जो शॉर्ट हैंड स्किल होनी है, उसी पर आज की वीडियो आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की जो 333 पोस्ट और 1224 की परीक्षा नवंबर में और जनवरी में संपन्न हुई है। इन दोनों की परीक्षा आपकी पूर्ण हो चुकी है। वहीं इन दोनों की ही फाइनल आंसर की भी आयोग ने जारी कर दिया है। अब आपकी स्किल होना है, शॉर्ट हैंड आपका होना है। अब कुछ ही महीनों में आपका शॉर्ट हैंड स्किल होने वाला है। तो इसी के आधार पर हम आपको स्किल के क्या नियम हैं, आपके स्किल होने से पहले आपको सारे नियम पता होने चाहिए। आपको सारे नियम महत्वपूर्ण पता होना चाहिए, जिससे आप स्किल में बैठे हैं तो आपको ये जानकारी रहे कि हाँ, ये नियम हैं। तो आज एक एक नियम की बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो में शॉर्ट हैंड के क्या नियम हैं। तो चलिए आप देखते हैं, सभी बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट हैंड स्टेनो की परीक्षा 1224 की जनवरी में हो चुकी है संपन्न। वहीं 333 की भी परीक्षा नवंबर में 2025 में आयोजित हुई थी। अब दोनों के ही फाइनल आंसर की आ गई है। वहीं स्किल डेट कभी भी आने की संभावना है। तो उससे पहले आप स्किल के बारे में सारी नियम जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए आइए एक एक नियम को देखते हैं। जैसे देखेंगे कि शॉर्ट हैंड में कितनी गलती माफ़ है, कि जो शॉर्ट हैंड बोली जाएगी आपको आयोग द्वारा, वो आपको कितने शब्दों की बोली जाएगी और उसमें आपको कितनी गलती होने पर आप पास हो रहेंगे। वहीं शॉर्ट हैंड लिखने के बाद आपको कितना समय मिलेगा उसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए। वहीं इस क्या टाइपिंग अलग से होगी, इस पर बात होगी। कितने मिनट का मैटर बोला जाएगा आयोग द्वारा, ये क्या कॉमा फुल स्टॉप बोला जाता है डिक्टेशन में, इन सभी पर एक एक बात करते हैं आगे। तो तैयारी करने वाले छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो स्किल में बैठने की उनकी पूरी संभावना है, जिनके भी 30+ नंबर हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले नियम पर देखें तो शॉर्ट हैंड में कितनी गलती माफ़ है। तो यूपी ट्रिपल एस सी 1224 और 333 में दोनों में एक ही नियम है, शॉर्ट हैंड में आपकी कितनी गलती माफ़ है। तो आयोग के जो अधिसूचना आई थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आपको 5% गलती माफ़ रहेगी। 5% यानी जब 400 शब्द आपको आयोग द्वारा बोले जाएंगे मैटर, उसमें आप 5% निकाल लीजिए तो आपके हो गए 5 मिनट में 20 गलती। तो आपकी 20 गलती अगर 400 शब्दों में होती है तो आप पास रहेंगे। अगर आपकी 21वीं गलती होती है तो आप शॉर्ट हैंड स्किल में फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको कि पता है चल गया है कि 20 गलती के अंदर ही हमको रखने हैं शॉर्ट हैंड में, तो आपकी 20 गलती माफ़ रहेगी। तो आपको 20 गलती से कम ही रखना है। वहीं दूसरे नियम की बात करें तो शॉर्ट हैंड में जो शॉर्ट हैंड स्किल आप लिखेंगे उसके बाद आपको कितना समय मिलेगा ट्रांसलेट यानी हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो अनुवाद करने के लिए आपको आयोग द्वारा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 मिनट का समय दिया जाएगा जब आप शॉर्ट हैंड स्किल लिख लेंगे। तो आप शॉर्ट हैंड स्किल लिखने के बाद जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, उसको जो आप शॉर्ट हैंड लिखे रहेंगे उसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए।
तो आपको दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नियम की बात करें तो क्या टाइपिंग अलग से होगी? तो आयोग द्वारा उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको शॉर्ट हैंड की जो लिखेंगे उसको टाइप अनुवाद तो करना ही होगा, साथ में आपको हिंदी की 5 मिनट की टाइपिंग भी करनी होगी। तो आपको हिंदी की 5 मिनट की अलग से टाइपिंग भी करनी होगी। तो ये पॉइंट हो गए। अब आगे बात करते हैं कि कितने मिनट का मैटर बोला जाता है। तो आयोग द्वारा जो मैटर है वो आपको 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा, जिसमें 400 शब्द होंगे। तो आयोग द्वारा आपको 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा और 400 शब्द होगा। तो आपको ये बात भी पता चल गई। अब आगे बात करते हैं अगले नियम की। तो अगले नियम की बात करें, क्या कॉमा फुल स्टॉप बोला जाता है डिक्टेशन के समय? तो इस पर तो कुछ अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं जो होता है, जैसे हाई कोर्ट में होगा तो वहाँ तो कॉमा और फुल स्टॉप बोला जाता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी में वो तो आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि फुल स्टॉप कॉमा बोला जाएगा। जब आप इसकी लिखने जाएंगे तो आप वहाँ के जो सर रहेंगे बोलने वाले, आप उनसे पहले ही बात कर लेंगे कि आप कि कॉमा और फुल स्टॉप बोला जाएगा डिक्टेशन के समय या नहीं। तो इस पर अभी पूरी जानकारी नहीं है कि कॉमा फुल स्टॉप बोला जाता है या नहीं, लेकिन कहीं कहीं जब स्किल टेस्ट होता है तो वहाँ कॉमा और फुल स्टॉप दोनों ही बोले जाते हैं। इसलिए ये अभी कंफर्म नहीं है कि आपको कॉमा और फुल स्टॉप बोला जाएगा। इसलिए ये जानकारी पूरी हो गई। और अब आप 1224 से 333 की बात करें तो 324 में 4700 प्लस बच्चों ने परीक्षा दी थी और स्किल इसका भी 1 से 1.5 महीने में होने की संभावना पूरी है। वहीं 1224 की बात करें तो 1224 की भी 7 में होने की संभावना है। दोनों की आयोग हो सकता है 7 में ही डेट स्किल की रख दे। तो 1224 में आपको पता है 20 से 25 हज़ार छात्रों ने परीक्षा दी है। 20 से 25 हज़ार छात्रों ने परीक्षा दी है। और 1224 में ही बात बता दें कि जिन भी बच्चों के 25 या 30 नंबर बन रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि उनको स्किल में मौका मिलने के पूरे चांसेस हैं। वहीं 333 वालों की बात करें तो 333 वाले में हो सकता है सभी को मौका आयोग दे, क्योंकि 4700 प्लस बच्चे ही परीक्षा में बैठे हैं। तो 333 में आपने कितना भी नंबर पाया हो वो मायने नहीं रखता, आप सभी को मौका मिलेगा परीक्षा में शॉर्ट हैंड लिखने का। तो आपको सारे नियम और ये सब पता चल गए हैं। अब आप अच्छे से अपने शॉर्ट हैंड स्किल की तैयारी करिए। जून या जुलाई के शुरू में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोनों का, और साथ में हो सकता है कि इसकी सूचना भी आपको दे दी जाए कि आपका स्किल कब होगा। तो आप लोग जम कर लग जाइए शॉर्ट हैंड स्किल की, और अभ्यास डेली आप 3 से 4 डिक्टेशन आप डेली लिखिए। और आप डिक्टेशन आप हमारे चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। आपको यहाँ डेली संपादकीय मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहीं रामधारी खंड 1 और 2 डेली आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, या आप जहाँ से भी आप कर रहे हों या वहीं से भी आप कर लें। बाकी सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्किल जो आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो आप शॉर्ट हैंड ही मत लिखिए, साथ में आप शॉर्ट हैंड की अनुवाद ज़रूर करें। चाहे आप अनुवाद कॉपी में लिखें, ट्रांसलेट करें, या आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि आपको अनुवाद करने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है। अगर 30 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका मैटर छूट जाएगा और पूरा ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये नियम जान गए होंगे कि शॉर्ट हैंड में 20 गलती माफ़ है,
20 गलती से कम करनी है आपको। लिखने का समय कितना मिलेगा शॉर्ट हैंड, तो आपको 30 मिनट दिया जाएगा। वहीं टाइपिंग अलग से होगी तो बिल्कुल 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग अलग से होगी, इंग्लिश नहीं करनी है। और कितने मिनट का मैटर होगा, तो आपका मैटर 5 मिनट का होगा, 400 शब्दों का। कॉमा फुल स्टॉप, तो कॉमा फुल स्टॉप हो सकता है बोला जाए या ना भी बोला जाए, इस पर कोई कंफर्म नहीं है। बाकी 333 और 1224 वाले सभी बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें। आपका स्किल कभी भी होने की संभावना है, क्योंकि जो बच्चे ये परीक्षा दिए हैं उनका पास ये सुनहरा मौका है। क्योंकि इसके बाद आपको ऐसा मौका बहुत ही मुश्किल, कम ही चांस है कि आपको ऐसा कभी मौका मिले। और जो भी बच्चे 20 से 25 या 30 नंबर भी जो भी पाए हैं 1224 में, तो सभी तैयारी अपनी जारी रखें। फाइनल कट ऑफ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फाइनल आप तभी निकालेंगे जब आप स्किल क्वालिफाई करेंगे। तो आप देख लीजिए कि इसका नियम क्या है। आपको पता है कि 20 से कम करेंगे तभी आप पास होंगे। आपको 30 मिनट से पहले ही आपको इसको ट्रांसक्राइब करना है और इसको मिलाना भी है। तो आप टाइपिंग भी आपको हिंदी, मंगल फॉन्ट और कृतिदेव में से कोई आप एक कर सकते हैं। तो आप, और 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए होगी तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, कोई भी आपका डाउट होगा। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। आपको स्टेनो 333 1224 के बारे में जो भी जानकारी रहेगी आपको समय समय पर दी जाती रहेगी। तो साथियों, अगर आप फिर से एक बार मैं यही कहूँगा कि चैनल पर, अगर साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।